जय जोहार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी। हैदराबाद के गाबची बाउली में पुलिस ने छापा मारा और आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग पहुंची है पुलिस। भिलाई के एक शख्स जिसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, ऑनलाइन सट्टा कारोबार मामले में यह संलिप्त बताया जा रहा है और ये हैदराबाद में चला रहा था महादेव ऑनलाइन सट्टा का कारोबार। इस पूरे मामले में कार्रवाई जो अब तक की गई है उसमें बताया जा रहा है कि इसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल अभी की जो स्थिति है, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड पर इसे ले जाया गया है हैदराबाद से गिरफ्तार कर, और दुर्ग इसे ले जाया गया। पुलिस लेकर इसे भिलाई के इस शख्स को दुर्ग लेकर पहुंची है जो हैदराबाद में मौजूद था और ऑनलाइन सट्टा कारोबार में संलिप्त था। अब गिरफ्तारी के बाद इस पर जांच में, पूछताछ में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं नजर रहेगी हमारी। आपको बिलाल जानकारी दे दें कि पुलिस ने छापा मारा, आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग पहुंची है पुलिस। दरअसल यहां से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक शख्स भिलाई का भी रहने वाला है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, बड़ी कार्रवाई महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में लगातार एक्शन जारी है और 6 आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए आशीष, महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस को एक लीड मिली थी कि हैदराबाद में भिलाई का एक युवक अपने साथियों के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन सट्टा चला रहा है। इस सूचना पर दुर्ग पुलिस ने हैदराबाद पहुंची हुई थी, जहां पर पुलिस ने एक दिन पूर्व ही वहां पर रेड कार्रवाई की। एक मकान में वहां पर धड़ल्ले से जो है महादेव ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने करीब 6 लोगों को पकड़ा है जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि इसी मामले में जो है एक जो आरोपी था वो छत से कूदकर फरार हो गया था। करीब 3 मंजिल से कूदकर वो फरार हुआ था। उस घायल अवस्था में दुर्ग पुलिस ने उसे अस्पताल में भी भर्ती करवाया था। ये मामला काफी चर्चित हुआ था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दुर्ग पुलिस को तेलंगाना पुलिस ने पकड़ा है, तो ये मामला चर्चित हुआ था। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो महादेव ऑनलाइन सट्टे की रेड कार्रवाई से जुड़ा हुआ था। इस मामले में बताया जा रहा है कि करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल है। तो अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन 6 से 8 की संख्या ये बताई जा रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में ये कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत ये आरोपी भी पकड़े गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इनसे करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। काफी मात्रा में जो है इनके पास चेकबुक मिली है, लैपटॉप मिला है, जो ATM कार्ड वगैरह भी मिले हैं। पुलिस जल्द पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। बता दूं कि महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में अब तक जो है 50 से अधिक जो FIR दर्ज की जा चुकी है और एक के बाद एक जो है धड़ल्ले से कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बल्कि दीगर प्रदेशों में भी ऑनलाइन सट्टे का अवैध कारोबार जो संचालित किया जा रहा था। करीब 300 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो लगातार ये कार्रवाइयां जारी है। मामले में NIA और ED की कार्रवाई तो चल ही रही है अपने स्तर पर। तो ये पूरा जो कारोबार है वो जो प्रमुख रूप से जो संचालित किया जा रहा है वो दुबई और अब इन गिरफ्तारियों के बाद मिथिलेश, संभव है कि इस पूरे मामले में कुछ और निशानदेही, कुछ और लगाम लग सके, कुछ तथ्य सामने आएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और बिलासपुर शहर में कुत्तों का आतंक व्याप्त है। दरअसल स्कूल से लौट रहे बच्चे पर गली के कुत्तों ने हमला कर दिया। आनन फानन में एक ऑटो ड्राइवर ने वहां ऑटो से उतरकर भागकर बच्चे को बचाया और यह सब कुछ वहां पर लगे हुए एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां देखिए किस तरह से बच्चे के पीछे पड़ गए कुत्ते और उसे घेर लिया बुरी तरह से और उस पर हमला किया। हालांकि वहां पर मौजूद एक ऑटो ड्राइवर ने कुत्तों को वहां से भगाया और कुत्तों का झपट्टा मारते हुए जो वीडियो सामने आया, सरकंडा स्थित पाम एनक्लेव कॉलोनी की यह घटना है। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। उमेश, ये तो अच्छा था कि पास में एक कोई और मौजूद था शख्स, ऑटो ड्राइवर, जिसे बताया जा रहा है उसने भागकर बच्चे को बचा लिया। अन्यथा इस तरह के मामलों में 3-4 कुत्ते जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बच्चों पर हमले की बहुत विभत्स घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
निश्चित रूप से कई ऐसे विभत्स घटनाओं के जो वीडियो भी है वो भी सामने आ चुके हैं। इसको लेकर शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि नगर निगम जरूर ये दावा करता है कि कुत्तों की जो संख्या बढ़ रही है उसको कम करने की वो नसबंदी योजना के जरिए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो केवल कागजों पर ही दिखाई देते हैं आशीष जी। हकीकत में जमीनी हकीकत पे वो चीजें दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि आप देखेंगे कि लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो निकल कर सामने आती है। आवारा कुत्ते घूमते हैं, क्योंकि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके तो जो मालिक होते हैं वो तो उनको बांध के रखते हैं, लेकिन जो आवारा कुत्ते की संख्या लगातार जो बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय हो। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं समाज में निकल कर सामने आती है। इसमें देखेंगे कि खास करके जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको ये कुत्ते जो है वो शिकार बनाते हैं। ऐसे में नगर निगम को एक पुख्ता जो इनकी योजना चल रही है नसबंदी की, वो योजना को धरातल पर लाना होगा ताकि बढ़ती जो इनकी संख्या है इनको कम किया जा सके और इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए उमेश। और गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 8 धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों के धान की हेराफेरी की जानकारी मिल रही है। धान खरीदी केंद्रों में 3600 क्विंटल से ज्यादा का धान गायब है और करीब 1 करोड़ से ज्यादा का धान की हेराफेरी की जानकारी मिल रही है। ऑनलाइन रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। सभी 8 समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया। समिति प्रबंधकों से वसूली हो सकती है। कार्यालय सहायक आयुक्त ने इसके लिए नोटिस जारी किया है। 8 धान खरीदी केंद्रों में हेराफेरी की गई है और 1 करोड़ से धान की अनुमानित कीमत बताई जा रही है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा के धान की यहां पर हेराफेरी की गई है। और शेख इमरान हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ। इमरान, अभी तक इस पूरे मामले में वसूली की जो बात कही जा रही है कि समिति प्रबंधकों से वसूली हो सकती है, इसके लिए भी प्रशासन ने कुछ प्रावधान किया है? कैसे ये वसूली होगी और इसकी जांच कैसे होगी, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? धान उठाव को लेकर है, जैसे कि अप्रैल माह में पूर्ण धान उठाव होना बताया गया था 8 समितियों के द्वारा। जब इसका जांच किया गया और भौतिक सत्यापन किया गया, ऑल राइट रिपोर्ट में यह पाया गया कि यहाँ धान शेष पाया गया है। जैसे सिंहेश्वर, पोलकर्रा, बिनौरी, परसदा कला, भसेरा, कोपरा, ऐसे तमाम धान खरीदी केंद्र है जहां ऑल राइट रिपोर्ट में कहीं पर 300 तो कहीं पर 400, कहीं पर 750 इस तरह क्विंटल में धान गायब है। और कुल मिलाकर इन 8 धान केंद्रों में से करीबन 3600 क्विंटल से भी ज्यादा धान गायब है और करोड़ों रुपए के धान गायब होना है। और इसमें जो है सहायक आयुक्त ने पहले इन तमाम समिति प्रबंधकों को नोटिस दिया और उनको कहा गया कि जो शेष बचे धान हैं उसकी भरपाई करे, उनको जानकारी दे। 3 दिवस के भीतर अगर वो जवाब नहीं दे पाते इन गायब हुए धानों के बारे में तो इनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। हमने जब अधिकारी से बात की तो अधिकारियों का ये कहना है कि अभी इन्हें नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। जवाब में ये क्या जवाब देते हैं उस पर निर्भर रहेगा, लेकिन जिस तरह से धान उठा हुआ और पूर्ण बताया गया और जो अब धान गायब है, कहीं ना कहीं अब हेरा फेरी का पूरा मामला बनता है, गड़बड़ी का पूरा मामला बनता है। और 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए के धान, 3000 से भी ज्यादा क्विंटल के धान अभी गायब है। इस पर जो है अब नोटिस जारी किया गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस खुलासे के बाद क्या कुछ अधिकारी कार्रवाई करते हैं, क्या नोटिस जो दिया गया है क्या नोटिस के अनुरूप इनसे वसूली की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और अब जो धान गायब हुआ है इसे किस तरह पूर्ति किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये जो पूरा मामला है गड़बड़ी का मामला है और ये जांच का विषय है, जांच इसमें होनी चाहिए, तब जाकर एक बड़ा और खुलासा हो सकता है कि आखिरकार जो धान गायब हुए हैं इनके पीछे कौन लोग शामिल है। हालांकि विभाग का तो साफ तौर पर समिति प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उनसे वसूली करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे और कितने लोगों का तार जुड़ा है, क्योंकि समिति में कई लोग होते हैं, निगरानी समिति होता है, समिति होता है और धान नोडल अधिकारी होते हैं। तो किसकी देखरेख में ये जो धान है ये कमी पाई गई? ऑनलाइन रिपोर्ट में तो धान की कमी पाई गई है, भौतिक सत्यापन भी हुआ है, लेकिन अब ये किसके देखरेख में हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि धान की गड़बड़ी कहीं ना कहीं प्रदेश में एक बड़ा मामला को उजागर करता है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर की जाएगी। और आपको बता दें, महतारी वंदन योजना जो कि मार्च 2024 से शुरू हुई थी, अब इसकी 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम साय महिलाओं के खाते में 653 करोड़ 84 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। और ये जो योजना है महिलाओं के लिए
काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है और महिलाएं इस योजना से काफ़ी प्रसन्न हैं। और ये योजना जिसमें कि 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और आज उसकी एक किस्त जारी की जानी है। महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को आज जारी हो रही है। सभी माताओं बहनों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार को, जिन्होंने माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए ये अभियान प्रारंभ किया है। जिनके भी आवेदन आएंगे पात्रता का परीक्षण होगा और परीक्षण के उपरांत महिलाओं के खाते में आने वाले ये 1,000 रुपये उनके जीवन में मददगार साबित हों, इस उम्मीद के साथ ये योजना शुरू की गई थी। एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 1,000 रुपये सरकार उन सभी माताओं बहनों को उनके खाते में प्रदान करेगी जो इसके लाभार्थी हैं। और करीब करीब 653 करोड़ 84 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च सरकार को एक किश्त में वहन करना होता है। और ऐसे में अभी तक ये 4 किश्तें महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं और अब 5वीं किश्त जारी की जानी है। आज 70 लाख महिलाओं के खाते में ये रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तनु, क्या इस किश्त के जारी किए जाने से पहले कोई सरकारी कार्यक्रम है, कोई ऐसी डिटेल मिल पाई है जिसमें कि अलग से कुछ प्रावधान किए गए हैं जहां से मुख्यमंत्री इसे जारी करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए साय सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जो है वो आज जारी की जाएगी और आज फिर 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये जो है वो आएंगे। 653 करोड़ से अधिक की राशि जो है डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में जो है अंतरित की जाएगी। सबसे पहले 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जो है वो जारी की गई थी, जिसके बाद हर माह महिलाओं के खाते में पहले सप्ताह में ही 1,000 रुपये जो है वो जारी किए जा रहे हैं और आज 5वीं किस्त जो है इसकी वो जारी की जा रही है। वहीं साय सरकार की इस महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को जो है खूब सराहा भी जा रहा है। महिलाओं के खाते में हर माह 1,000 रुपये आ रहे हैं। ऐसे महिलाओं में खुशी की लहर भी जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं इसे अपना घरेलू बजट जो है वो व्यवस्थित कर पा रही हैं, तो कुछ अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में इसे खर्च कर रही है, तो साथ ही कुछ जो है फ्यूचर को लेकर इन्वेस्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर महिलाओं में इस योजना को लेकर एक खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है और साय सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक खास पहल जो है वो की गई थी, जिसे खूब सराहा भी जा रहा है। साथ ही आज सीएम साय जो है करीब 12 बजे राशि जो है वो जारी करेंगे। कुछ खास कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित नहीं किया गया है, लेकिन हर माह के पहले हफ्ते में ही 1,000 रुपये जो है वो राशि जारी कर दिए जा रहे हैं और आज 5वीं किस्त इसकी जो है वो जारी कर दी जाएगी। साथ ही 5वीं किस्त आज सरकार जारी कर रही है, लेकिन अभी भी महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो देखने को मिलती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लोकसभा चुनाव और अब आगे नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव खत्म होंगे पात्र महिलाओं और माता बहनों को अपात्र करके इस योजना को जो है बंद करने की तैयारी में है। तो लगातार महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी जारी है। हालांकि बहरहाल हर माह साय सरकार जो है 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में वो जारी कर ही रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हो गया फाइट हो गया, क्या ही बचा होगा, कॉपी लेंगे। हाँ मतलब और बढ़ते आगे, हार पर कांग्रेस का मंथन आज भी जारी है। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज भी समीक्षा करेगी और दरअसल दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा सीट की समीक्षा होनी है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और कांकेर की समीक्षा हो चुकी है। आगामी चुनाव के मद्देनजर इस पर रणनीति बनाई जा रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किन फैक्ट्स पर विचार कर रही है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, कांकेर में
समीक्षा बैठक हो चुकी है और आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जा रही है। अब ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी जाएगी और हार पर कांग्रेस का मंथन आज भी जारी है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से वो हल तलाशने का प्रयास रहेगा, जिससे कि आगामी चुनाव में कम से कम अच्छे परिणाम हासिल किए जा सके। ममता लांचवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। ममता, कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो रही है, तो ये क्रमशः किस तरह से अभी चल रहा है और आज क्या कुछ कांग्रेस पार्टी चर्चा करने वाली है? बैठक के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए पिछले शुक्रवार से जो है वो इस तरह से लगातार मंथन चल रहा है। पहले रायपुर और महासमुंद जो लोकसभा सीटें हैं उस पर मंथन किया गया। उसके बाद में जो बिलासपुर जो है वो टीम गई हुई थी और वहाँ पर बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा इन पर मंथन किया गया। फिर कांकेर, बस्तर पे मंथन किया गया और आज अगर हम बात करें तो फिर रायपुर में फिर से वरिष्ठ नेताओं के साथ में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी बैठेंगे और फिर चर्चा की जाएगी। तमाम जगह जो है जहाँ पर भी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुँची थी, जहाँ पर बैठक हुई थी, वहाँ पर जमकर जो है वो गुटबाजी सामने आई, जमकर लोगों ने अपनी भड़ास निकाली और इस बात को लेकर बताया, चाहे प्रत्याशियों की बात कहें, उनका कहना था कि अपने जो है उन्होंने ही नुकसान पहुंचाया, उस तरह से कोऑपरेट नहीं हो पाया। जो एक साथ जो कलेक्टिव लीडरशिप के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने थे वो नहीं लड़े गए, सही समय पर ये भांपा नहीं गया जो देश भर में जो स्थिति थी उसको, और यही वजह है कि अब जो है आज जो बैठक होगी उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। इस रिपोर्ट के बाद में इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या संगठन से किसी की जिम्मेदारी तय होगी, क्या पीसीसी अध्यक्ष जो है उनकी जिम्मेदारी तय होगी। प्रदेश प्रभारी जो सचिन पायलट है, पिछले दिनों ने कहा था कि हार हो या जीत हो तमाम जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि सचिन पायलट जो है वो किस तरह से एक्टिव होते हैं या फिर जो है वो उनके बदले कोई यहाँ पर आता है। ये तमाम चीज़ें जो है इसकी रिपोर्ट भी एक तरह से कहें कि तैयार होगी। जी बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और अंबिकापुर में हनी ट्रैप में एक डॉक्टर को साइबर ठगों ने फंसा लिया और 5 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए। दरअसल अश्लील फोटोज वायरल करने के नाम पर डॉक्टर से 5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए और डॉक्टर को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। मोबाइल नंबर लेकर वीडियो कॉल कर डॉक्टर को इस पूरे झांसे में लिया गया और अश्लील फोटोज भेजकर ब्लैकमेल किया गया। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर बचाने के नाम पर इससे रुपए ठग लिए गए। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और दुर्ग में महिला से लाखों की ठगी की गई, जहां महिला से 12 लाख रुपए ठगे गए। ज्यादा मुनाफे के लालच में फंसी महिला, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का उसे लालच दिया गया। भिलाई के कोहका क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आरोपी पहले भी 2 लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है और अभी दुर्ग सेंट्रल जेल में आरोपी बंद है। और कवर्धा में नए कानून के तहत जिले में पहला मामला दर्ज किया गया। पीड़ित के साथ मारपीट का मामला वनांचल के रेंगाखार थाने में दर्ज हुआ है। मामला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जो नए 3 कानून बनाए गए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत, इससे पहले आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी के तहत मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब इस नए कानून के साथ आपको बता दें कि ये पहला मामला है वनांचल रेंगाखार थाने में दर्ज हुआ, कवर्धा से सामने आया, जो भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया।
संभवतः देश में पहला FIR इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। इस नए कानून में आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं। शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रिंगाखार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिल गया। और आज से 3 नए कानून लागू होने पर दुर्ग पुलिस उत्सव मना रही है और सभी थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। नए कानूनों की जानकारी देने के लिए सभी थानों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत पुलिस कर्मचारियों को नए कानून की न सिर्फ जानकारी दी जा रही है, बल्कि इस कानून को कैसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना है और इसे कैसे लागू करना है, इस पर भी सतर्क किया जा रहा है पुलिस कर्मचारियों को। और नारायणपुर में नक्सलियों की कारणा करतूत देखने को मिले, जहां नक्सलियों ने एक ग्रामीण को महज इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें यह शक था कि ये पुलिस का मुखबिर हो सकता है। ओरछा मार्ग पर मुखबिरी करने के शक में मारकर उसे फेंक दिया गया। नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद वहां पर्चे भी फेंके। बिलासपुर का भैंसाझार बैराज लबालब भरा हुआ है। कोटा क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से भैंसाझार बैराज लबालब हो गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बैराज से पानी छोड़ा गया। 63 क्यूसेक पानी शहर और गांव समेत निचले इलाकों को इस पर अब अलर्ट कर दिया गया है।